नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नागों को अत्यंत पूजनीय माना गया है। हमारे पुराणों में कई विशालकाय नागों का वर्णन मिलता है। शेषनाग, नागराज वासुकी, तक्षक, कालिया इत्यादि महत्वपूर्ण नाग है। मनुष्य और नागों का संबंध इस संसार की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। आज भी माना जाता है कि पृथ्वी पर रहस्यमय नागलोक है, जहाँ पर कई इच्छाधारी नागों का अस्तित्व है। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि जिस स्थान पर नाग होते हैं वहां पर धन छिपा हुआ होता है, क्योंकि नागों को सुवर्ण के प्रति खास आकर्षण होता है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है, क्योंकि नागों ने मनुष्यों को यह वचन दिया है कि जो भी नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा करेगा, वे उनके कुल के किसी भी प्राणी को कभी नहीं डसेंगे, वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे। नागों को दूध चढ़ाने से मनुष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उसकी धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती है। आज भी हमारी पृथ्वी पर कई दिव्य नाग भ्रमण करते हैं और लोगों ने साक्षात ऐसे दिव्य नागों के दर्शन भी किए हैं। कई बार लोगों ने मणिधारी नागों को भी देखा है। शायद आपने भी अपने बुजुर्गों से मणिधारी नागों के बारे में अवश्य सुना होगा। इस संसार में सबसे दुर्लभ होते हैं 5 फन वाले नाग। ऐसे नागों का दिखाई देना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। यहाँ तक कि यदि 5 फन वाला नाग सपने में भी दिखाई दे तो व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, उसे अथाह संपत्ति की प्राप्ति होती है। कई लोगों ने साक्षात 5 फन वाले नाग देखने का दावा किया है। 5 फन वाले नाग शेष नाग के ही अंश माने गए हैं। इन नागों का वास गहरे जंगलों में अथवा ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ पर कोई प्राचीन खजाना छिपा हुआ हो। आज की इस वीडियो में हम आपको शेषनाग के चमत्कार की एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जब एक 5 फन वाले नाग ने एक बूढ़ी औरत को साक्षात दर्शन दिए थे। आइए आपको सुनाते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था। यह घटना है 25 साल पहले की, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रहने वाली विमल बाई की। विमल बाई का परिवार काफी बड़ा था। उनके 4 बेटे साथ में ही रहते थे। सभी किसान थे। उनके पास पुरखों की 35 एकड़ जमीन थी, जिसमें दिन रात मेहनत करके वे अपने परिवार का पेट पालते थे। विमल बाई महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके खेत में पुरखों द्वारा स्थापित किया हुआ बहुत ही प्राचीन शिवलिंग था, जिसकी पूजा विमल बाई हर दिन किया करती थी। सावन सोमवार, महाशिवरात्रि जैसे पावन मौके पर कई श्रद्धालु उस शिवलिंग की पूजा करने के लिए आते थे। गांव के लोगों का मानना था कि वह जागृत शिवलिंग है और उन्होंने कई बार वहां पर चमत्कारी घटनाओं का अनुभव किया है। लेकिन विमल बाई के जीवन में एक साल ऐसा आया जब उन्हें बहुत दुख और यातनाओं का सामना करना पड़ा था। अतिवृष्टि के कारण पूरे खेत का अनाज खराब हो गया था। लोगों से लिया हुआ कर्ज चुकाने के लिए भी उनके पास 1 रुपया नहीं बचा था। पूरा परिवार दुख दरिद्रता में जीवन जी रहा था। खाने के लाले पड़े हुए थे। भीख मांगने की भी नौबत आई थी। ऐसी विकट परिस्थिति का सामना उन्हें पहले कभी नहीं करना पड़ा था। विमल बाई बहुत ही बीमार और दुखी रहने लगी। उसके पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, लेकिन उसे महादेव पर पूरा भरोसा था। वह बीमार होकर भी महादेव की पूजा करने के लिए खेत में जाया करती थी और हर दिन शिवजी से प्रार्थना करती। उसे पता था कि शिवजी उनके दुखों को अवश्य दूर करेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, विमल बाई की तबीयत और भी खराब होने लगी। पिछले साल का सारा अनाज खत्म हो चुका था। जो गहने थे वे भी अनाज के लिए बेचने पड़े थे। इतना होने के बावजूद भी विमल बाई की भगवान शिव के प्रति आस्था थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। फिर एक दिन विमल बाई के साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि उसका पूरा जीवन ही बदल गया। एक रात को विमल बाई ने सपना देखा। वह सोने के आभूषण पहनकर खेत में घूम रही है। उसके खेत में स्थापित शिवलिंग भी नागमणि की तरह चमक रहा था। उसने देखा कि खेत के एक कोने में एक बड़ा सा नाग खड़ा है, जो विमल बाई को देखकर घूर रहा है और अपने फन को हिला रहा है। विमल बाई जैसे ही उस सांप के पास जाती है और कुछ कहने की कोशिश करती है तो उसकी नींद टूट जाती है। ऐसा सपना विमल बाई को कई बार आया था। एक दिन विमल बाई ने अपने बेटों को अपने सपनों के बारे में बताया कि उसके सपने में रोज एक नाग आता है और उसे अपने पास बुलाता है और फिर गायब हो जाता है। विमल बाई का बड़ा बेटा बहुत ही बुद्धिमान था। उसे समझ में आ गया था कि वह सपना क्या संकेत दे रहा है। फिर वह विमल बाई को लेकर खेत में गया और जिस स्थान पर वह नाग खड़ा था उस स्थान पर खुदाई करने लगा। विमल बाई के चारों बेटों ने दिन भर खुदाई की। 8 से 10 फुट नीचे खोदने पर उन्हें एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया, जिसमें सोना और सोने के आभूषण भरे हुए थे। ये चमत्कार देखते ही उनके होश उड़ गए। इस चमत्कार ने
उनकी जिंदगी ही बदल दी। ये उन्हीं के पुरखों द्वारा छिपाया हुआ धन था और वह उन्हें इतने वर्षों बाद प्राप्त हुआ। उन्होंने महादेव का धन्यवाद किया और उस पैसे से महादेव के एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। तो दोस्तों, क्या आपके भी साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।